स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के 21 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? आर्टिकल 51, 51A, 41 या 41A? क्या आएगा? 51A। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? कौन सा पार्ट है? पार्ट 3, 5, 4 या 4A? भाग 4A। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? यानी कि 1950 में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे उस वक्त? 11, 18 या 10 या कोई भी नहीं? क्या आएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि उस वक्त कितने थे? 0। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? प्रेजेंट में कितने हैं? 1950 में जब लागू हुआ था संविधान तब कितने थे? 0। और आज कितने हैं? 11, 18, 10 या 0? 11। सबसे पहले संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? यानी कि 1950 के बाद पहली बार कब और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? सबसे पहले कितने किए गए थे? 10। अंतिम बार संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? पहली बार 10 किए गए थे, तो अब कितने? 11। तो एक ही किया गया होगा। क्या आएगा? एक। पहली बार संविधान में कब मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? पहली बार जब 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो किस साल किए गए थे? 1976, 79, 1975 या 1978? पहली बार क्या आएगा? 1976। पहली बार संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत शामिल किए गए? कौन सा अमेंडमेंट था? 42, 41, 44 या 43? क्या आएगा? 42। 42 को 42 अमेंडमेंट को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अंतिम बार संविधान में मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए? यानी कि जो एक कर्तव्य था शामिल किया गया था, वो किस साल किया गया था? 2004 में, 3 में, 1 में या 2 में? किस साल? 2002 में। अंतिम बार संविधान में एक मौलिक कर्तव्य किस अमेंडमेंट से शामिल किया गया? कौन सा अमेंडमेंट था वो जब एक कर्तव्य शामिल किया गया था? 84, 87, 86 या 83? कौन सा था? 86। यहाँ के कितने कर्तव्य पूरे हो गए थे? 11। यहाँ के पूरे 11 कर्तव्य हो गए थे। 51A में पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यहां से आगे हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उससे उसकी बात हम करेंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? पार्ट ए। ए कौन सा है इन चारों में से? क्या आएगा? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? दूसरा क्या आएगा? डी। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ठीक है, हमारे जो महान आदर्श हैं, क्या है? उनकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, और उनकी पालना करना।
तीसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तीसरा क्या आएगा? भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा। चौथा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? क्या आएगा? पार्ट ए। पार्ट ए नहीं, ऑप्शन ए। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है, अपने राष्ट्र की सेवा करना और उसकी रक्षा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? पांचवा क्या आएगा? ऑप्शन डी, भाईचारे की भावना का निर्माण। भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित कोई भेदभाव, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है भाषा के आधार पर या कोई प्रदेश के आधार पर। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, पांचवा कौन सा है? भाईचारा और कोई भेदभाव नहीं करना और स्त्रियों का सम्मान करना है। छठा छठा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन सी, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, अपनी संस्कृति को फॉलो करना, उसका महत्व समझना। ठीक है, ये आएगा छठे मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, उसको संभाल के रखना, अपनी संस्कृति को संभाल के रखना, ये है छठे मौलिक कर्तव्य में। सातवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? सातवां क्या आएगा? ऑप्शन बी, अपने पर्यावरण की, झीलों, नदियों, वन की रक्षा करना, उन्हें संभाल के रखना। ठीक है, और अपने जो प्राणियों के प्रति है दया भाव रखना। ठीक है, अपने कुदरत को बचाना। सातवां क्या, सातवां कर्तव्य क्या कहता है? अपने कुदरत को बचा के रखना, पर्यावरण को, एनवायरमेंट को। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? आठवां क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, ह्यूमनिज्म, मानववाद को मानना। ठीक है, सुधार की भावना का विकास करना, ज्ञान अर्जन करना। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा कर्तव्य है, आठवां मौलिक कर्तव्य है। नौवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है? ऑप्शन ए, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ये क्या है? हमारी नाइन्थ ड्यूटी है, हमारी संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा ना करना। और टेंथ मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 10वां, टेंथ क्या आएगा? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, ताकि हमारा राष्ट्र है जो दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, जॉइंट एक्शन करना, जॉइंट यानी कि सभी ने मिलके राष्ट्र का विकास करना है, प्रयास करना है, तभी ही हमारा राष्ट्र जो है ऊंचाइयों को छुएगा। कौन सा है ये कर्तव्य? 10वां। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? लास्ट और 11वां कब ऐड किया गया था ये? 2002 में, 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत। क्या आएगा? ऑप्शन सी, यदि माता पिता या शिक्षक है 6 से 14 वर्ष की आयु में, वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको, जो उनके मॉम डैड हैं, वो उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन क्या है और किस पार्ट में है? पार्ट 3। कौन सा है पार्ट 3? मौलिक अधिकार। और आर्टिकल कौन सा है इसका? 21A।
बात की थी ना कल पिछले लेक्चर में। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। तो ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे 21 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ, अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।